हम बताते आए हैं कि कठुआ में जो भी काम होते हैं उनकी कोई वेरिफिकेशन, नो वेरिफिकेशन इज बीइंग डन बाय एनीबॉडी, कि जो काम हो रहे हैं वो गलत हो रहे हैं। जो भी ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं, जो पार्लर खुले हुए हैं, उनको कोई पता नहीं कि कौन है इसमें काम करता है, कौन नहीं, किस किस्म का व्यक्ति है, उसका करैक्टर क्या है। तो फर्स्टली आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन कि यू मस्ट हैव द वेरिफिकेशन ऑफ एवरीबॉडी। जो भी काम करते हैं व्यापार में उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, जो लड़की काम करती हैं उस पार्लर में सबकी सब मुसलमान लड़की हैं, वो भी हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन अगर हमारी हिंदू लड़की को कोई गलत मतलब डायरेक्शन दी गई, अगर गलत उसको मतलब उसकी सोच बनाई गई, तो हम विश्व हिंदू परिषद कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं ये बताना चाहता हूँ, चेताना चाहता हूँ, हम वो आदमी हैं जो अपने उसके लिए मरेंगे। हम किसी को वो नहीं चाहते, कोई हानि नहीं पहुँचाना चाहते, ना ही हमारा हानि बढ़ाने का कोई हमारा माटो है। लेकिन अगर हमारे ऊपर, हमारी बच्चियों के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर इस किस्म का प्रहार किया गया, अगर वो भी जो बरखा है वो तो हिंदू है। आप तो ऐसे बात कर रही हैं अपने पिता के सामने, अपनी माँ के सामने, अपने उसके सामने, जो एक बेटी का बाप के सामने ऐसी बात कर ही नहीं सकती। इस किस्म का पहला तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, राइट वेरिफिकेशन ऑफ द पीपल। जहाँ पर भी जो लड़कियाँ काम करती हैं, ब्यूटी पार्लर है, कोई और है काम, उनकी वेरिफिकेशन हो कि वो लोग कौन है। वेरिफिकेशन के बिना कोई काम नहीं होना चाहिए। हम समय टू समय, और दे शुड बी ऑलमोस्ट लाइसेंस होल्डर। विदाउट लाइसेंस नो वर्क शुड बी डन। कोई काम नहीं होना चाहिए जिसका लाइसेंस नहीं हो। जो लड़की ने अपशब्द पुलिस के खिलाफ बोले हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, मैंने पहले आपके बताना चाहता हूँ, मुझे कोई नहीं है, वो भी मेरी बेटी है, वो भी किसी की बेटी है, हमारी बेटी है। अगर कोई आदमी, पुलिस भी गलत करती है तो हम बोलने वाले, हम बोलेंगे ना, क्यों नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर एक बेटी जाती है, उसको किसी डायरेक्ट किया, उसने सीनियर अफसर ने डायरेक्ट किया है, अगर वो सीनियर अफसर ने नहीं भी किया है, उसने अपना सुना है, तो समझाने के लिए, देखने के लिए उसके ऊपर इस किस्म के कटाक्ष किया जाए, इस किस्म की बातें उसके करैक्टर को उछाला जाए, तो अपने पिता के साथ होती है। तो मैंने ये बात नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि मेरी माई एज डजंट लो मी टू से दिस थिंग दिस एंड दैट। लेकिन एक माता पिता साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई टोका टकाई नहीं की कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि ऐसी बात नहीं करना। आगे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चाहिए, कैसे आप वो पूछेंगे, कैसे इंक्वायर करेंगे, वो लड़का कौन था जो अंदर बैठा हुआ था, इमरान कौन है वो, व्हाट ब्लडी हेल ही इज टू देयर। अगर वो गया है तो क्यों गया है, क्या रिलेशन है। तो मैं ये कहूँगा, SSP साहब को बोला भी है, नहीं तो मैं कहता हूँ ऊपर तक जाएंगे, DG तक मिलेंगे। मतलब इसके विषय में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि DG, कुछ लोगों का, हमारे में भी लोग हैं, आप लोगों में भी कुछ लोग होते हैं जो मतलब, मैं ये रियलिटी कोई नहीं बताएगा। मैं बताना चाहता हूँ कि इस किस्म की स्टोरियाँ बना लेते हैं जो देश के लिए, धर्म के लिए, कठुआ के लिए। आई डोंट फील इट इज़ बेटर फॉर द कठुआ। मैं कैप्टन जाटराम शर्मा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विश्व हिंदू परिषद। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक मेरी बात जाती है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ कहीं भी, तो सबसे मेरा अनुरोध ये है कि सबसे पहले जो भी कार्रवाई होती है उसको ठीक ढंग से करना चाहिए। जैसे अभी 3 दिन पहले एक जो कार्रवाई हुई है, ये बहुत निंदनीय कार्रवाई थी, क्योंकि इसके बाद ऐसी कार्रवाई करने से पहले मैं एडमिनिस्ट्रेटर से एक अनुरोध करता हूं कि जितने भी सलून जहां कठुआ के अंदर खोले गए हैं, सबसे पहले इनकी वेरिफिकेशन किया जाए, इनकी लाइसेंस देखे जाएं, किसकी परमिशन से खुले हैं और क्यों खुले हैं। अगर खुले हैं तो उसमें कौन सी स्टेट के आदमी हैं वो। अभी मैं आप एक पटेल नगर के अंदर भी एक जो नहर के ऊपर सलून खोला गया है, उसमें भी 5-7 लड़कियां रहती हैं। मैं ये सोचता हूँ कि शायद उनको भी किसी ने चेक नहीं किया होगा, वो कहाँ से आई हैं, क्या करती हैं, क्या नहीं करती हैं। रही बात कि एक औरत, जैसे हमारे माननीय अपने ज्ञान सिंह पठानिया जी ने जो बोला है कि जो हमारे मतलब स्टेट के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, कि इन लोगों को जो लड़कियों के ऊपर लड़कियां ही क्रस्ट कर रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है। वो अपना पर्दा खुद मतलब लोगों को जाहिर कर रही हैं। रही बात कि जैसे उन्होंने बोला कि इमरान कौन था, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो उनके साथ जो है मिला हुआ था, जो उधर लड़कियाँ काम करती हैं उनके साथ उनकी बातचीत थी, इसकी वजह से जो वहाँ आदमी गया है। रही बात पुलिस की, पुलिस तो दोनों तरफ से घेरी हुई है। अगर वो अच्छा काम करती है
तो हमारे लोग जो हैं उनको करना नहीं देते हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो उल्टा उनके ऊपर एक्शन लेना चाहते हैं। मैंने भी जो है एसपी साहब से ये बात की है कि आप इनको अच्छी तरह से डील करो, इनको चेक करो, हम आपके साथ हैं। अगर पुलिस कोई गलत काम करेगी हम पुलिस के लिए भी निंदनीय कार्रवाई करेंगे। जन बजरंग दल जिला संयोजक जिला कठुआ, आज हम एसपी साहब के पास आए थे। वो इसीलिए ताकि जो परसों दुर्घटना हुई है, जितने भी सलून हैं, फास्ट फूड हैं, जितने भी जो लोग बाहर से आके काम कर रहे हैं, उनका जो है वो लाइसेंस चेक करें, उनकी वेरिफिकेशन हो। हम डीसी साहब के पास भी जाएंगे ताकि उन सब की वेरिफिकेशन हो, चाहे वो किसी के किराएदार हैं, कोई फास्ट फूड में काम करता है, कोई सलून में काम करता है, कोई अपना सलून चला रहा है, उनकी पूरी कार्रवाई हो, वेरिफिकेशन हो और उनके लाइसेंस चेक हो। और जैसा कि मैडम संजीवनी के बारे में बरखा रैना जी ने जो कहा था, ऐसे अपशब्द जो हैं वो उनको नहीं कहने चाहिए थे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पुलिस वाले वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं, वो भी हमारे बीच से ही हैं। उनके घर में भी माँ बहन है, उनके घर में भी बाप हैं, बहनें हैं, माएँ हैं। तो जैसे हम हैं वैसे ही पुलिस वाले हैं, तो उनको सोच समझ कर बोलना चाहिए था। जो उन्होंने अपशब्द कहे हैं वो नहीं कहने चाहिए थे। आपने सबने देखा होगा कि उनके माँ बाप भी साथ में बैठे थे। ऐसा हम अपने माँ बाप के सामने कोई अपशब्द क्या, हम गाली गलोच क्या कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उस लड़की ने इतना कुछ कहा, सरासर बिल्कुल नाजायज़ कहा, गलत कहा। और हमें नहीं लगता कि मैडम संजीवनी ने ऐसा कुछ कहा होगा। और उस मामले में आपने देखा होगा कि हमारे एक बड़ी हॉनेस्ट और एक ब्रेव पुलिस ऑफिसर है मैडम संजीवनी ज्योति, उनके ऊपर बहुत गलत एलिगेशन लगाए गए हैं। जैसे आप सब जानते हैं, एक हमारे कठुआ शहर की हमारी बच्ची वो अगवा हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जब उसको पुलिस बरामद करती है तो उस पर हमने देखा कि उसके पास कोई जादू टोने वाली चीज़ें, जैसे कि वो एक जैसे लव जहाज तरीके का एक तंत्र मंत्र टोना करके उसको, मतलब बच्ची को, उसका दिमाग को ख़राब करके उस बच्ची को जहाँ से मतलब किडनैप किया गया। उसके बाद पुलिस को जब ये इंटीमेशन दी जाती है कि ऐसे ऐसे हमारी बच्ची एक मिसिंग हो गई है, उसके संदर्भ में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी के घर जाती है तो वो उसको कोऑपरेट ना करके पुलिस को उल्टा गालियाँ देते हैं और उल्टा ही पुलिस के ऊपर आरोप लगाते हैं। सारे बंदे जानते हैं कठुआ के संजीवनी मैडम के बारे में, बड़ी हॉनेस्ट लेडी है, बड़ी ब्रेव लेडी है, सबके साथ कोऑपरेटिव है। अगर आप पुलिस वालों पे ही आरोप लगाओगे तो कल को अगर आपको कोई केस पड़ता है तो आप किसके पास जाओगे? पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको पुलिस ने, आप बोल रहे हो कि हमें पुलिस ने हरास किया, तो आप कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? आपने कोर्ट की जाने के बजाय आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी बेबुनियाद। आप किसी पे भी एलिगेशन लगा रहे हो। शहर के जितने नामी बंदे हैं या कोई भी बंदा, आप कैसे किसी पे हाथ खड़ा कर सकते हो जबकि आपके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है। अब कल को आप कोर्ट में, जैसे अब हमने भी काउंटर पर्चा किया है, कल को हम कोर्ट में जाते तो कोर्ट तो एविडेंस देखेगा। कोर्ट विदाउट एविडेंस कैसे प्रूफ करोगे? आपकी मैडम ने आपसे बदतमीजी की तो आपने तो मीडिया में शरेआम एक लेडी को मतलब कि इतनी गंदी बातें बोल दी। आप भी मतलब कि एक लेडीज़ हैं, एक लेडीज़ के बारे में आप मीडिया में क्या गंदी गंदी बातें बोल रहे हो? सबसे पहले मैं जो कठुआ पुलिस डिपार्टमेंट है इनका बहुत शुक्रिया करता हूं अपने दिल से, जो इन्होंने हमारे घर की बेटी को और हमारे कठुए शहर की बेटी को जो इन्होंने बचाया है। जब वो मिली तो उसके पास बहुत सारे जादू टोना तावीज़ वगैरह जो उसका माइंड वॉश किया हुआ। सबसे पहले तो हम हिंदू जागरण मंच की तरफ से हम इंस्पेक्टर संजीवनी जी का और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बड़ा सराहनीय काम किया है इन्होंने। इसको हम लव जिहाद नहीं कहेंगे, ये तो ज़बरदस्ती लड़कियों को, हमारी हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर इनको पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचाया जाता है और इनको बेवकूफ़ बना के ऐसे ऐसी जगह जाकर इनके साथ ऐसे ऐसे अत्याचार किए जाते हैं। और जब हम हिंदू लोग इस चीज़ के लिए हम उठते हैं, जब बोलते हैं, जब कुछ कहते हैं, तो कुछ लोग हमारे अपने ही जो इसको सपोर्ट करते हैं, इनके लिए खड़े हो जाते हैं कि ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। सबसे पहले तो मैं अपने हिंदुओं को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को ये कहना चाहूँगा कि आप ऐसे लोगों को अपने साथ क्यों जोड़ते हो?
अगर आप बिजनेस करना चाहते हो या कुछ काम करना चाहते हो या कहीं कोई ग्रुप बनाना चाहते हो तो क्या हमारे हिंदू लड़के नहीं हैं यहाँ हिंदुस्तान में, हमारे कठुआ में क्या हिंदू लड़के नहीं हैं? और ऐसी बात नहीं है, ये जो ऐसे लोग जो होते हैं इनका सबको पता होता है कि ये किस तरह के लोग हैं। और ये बीच रहते हुए 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 साल साथ काम करते हुए ये कोई एक केस नहीं होता। इनके कारण कई केस ऐसे होते हैं कि जो हमारी लड़कियां बहला फुसवा के उनको जो ले जाते हैं या उनको आगे उनके साथ अत्याचार करते हैं और बाद में हमें रोना पड़ता है बैठ के, हमें पछताना पड़ता है जाके, और उस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए समय रहते मैं सभी भाइयों को कहता हूं कि समय रहते इस चीज़ के लिए उठो, आगे आओ और इस चीज़ के साथ लड़ो, युद्ध करो इस चीज़ के साथ। और हम पुलिस प्रशासन के साथ हैं। अगर ऐसी कार्रवाई पुलिस प्रशासन करेगी हम बिल्कुल तन मन धन से इनके साथ हैं। यहाँ कोई कार्रवाई करनी हो हमें साथ लें और ऐसे लड़कों को बख्शा नहीं जाए, इनको सख्त सजा दी जाए। ऐसा कोई भी लड़का अगर पकड़ा जाए, एक लड़की अगर पकड़ के उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके उसके साथ बलात्कार करके ज़बरदस्ती उसके साथ शादी करके और 10 दिन के बाद क्या कहते हैं उसको छोड़ दिया जाए, उसको वो 3 बार बोलते हैं 3 तलाक कह के उसको छोड़, उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। बाद में रोने से या बैठ के सिर पे हाथ रख के रोने से क्या फ़ायदा। ये पिछले दिनों जो घटना हमारे कठुआ में घटी है हिंदू लड़की के साथ, ये एक सैलून है हमारे कठुआ में जिसकी ओनर है बरखा राणा। उसके बाद 2 लड़के काम करते हैं, एक का नाम इमरान है, दूसरा का नाम शाहिद है। और ये पता नहीं कितनी देर से ये काम वहाँ पे चल रहा है और कितनी हिंदू लड़कियों, हो सकता है आज तक कितनी हिंदू लड़कियों के साथ कुछ ऐसा घटना घटी हैं। और पुलिस के साथ उनको सूचना मिलने के बाद पुलिस ने अपनी त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की को बरामद करके उनके घर वालों को सौंप दिया गया। और आज भी बड़ी दुख की बात यह है कि आज भी कुछ लोग हमारे जो इन लोगों को कवर कर रहे हैं, उनके पास बैठ के उनको सलाह मशवरा दे के उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारी बेटी गई है, कल को उनकी बेटी भी हो सकती है। इसके लिए कठुआ और कठुआ के आसपास के क्षेत्रों से हम सभी लोगों को सूचित करते हैं कि अपने घर में बहू बेटियों को अच्छे ढंग से उनको संस्कार दिए जाए, उनको समझाया जाए कि कहीं भी बाहर जाते हो दे के जाओ। और पुलिस डिपार्टमेंट का हम पूरी तरह से प्रशंसा करते हैं। जितनी जल्दी कार्रवाई उन्होंने की है और लड़की को बरामद किया है। और मैडम संजीवनी ज्योति के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, संजीवनी मैडम ने जो कार्य किया वो सराहना योग्य है, हम उसकी सराहना करते हैं। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस इसी तरह से त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी मुद्दों को सुलझाएगी। और उन लोगों को हम ये कहना चाहते हैं जो आज भी लोगों का कवर कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कवर कर रहे हैं, छोड़े वो भी नहीं जाएंगे, वो भी इस मुद्दे पे वो भी लपेटे जाएंगे सारे के सारे।